नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इंडिया के टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को दिखाऊंगा जिनका AUM 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। जी हाँ, ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनमें लोगों ने इतना पैसा निवेश किया हुआ है कि उनका जो फंड साइज है वो 60,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। देखिए, हम लोग निवेश करते समय ना बहुत से ऐसे लोग हैं घबराते हैं कि यार मैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करूं या फिर ना करूं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, रिस्क मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूं। काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि यार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जिन स्कीम्स में 60,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए तक लोग निवेश कर चुके हैं, उन लोगों ने भी तो जोखिम लिया होगा, रिटर्न्स भी उन लोगों ने शानदार बनाए हैं। सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मैंने यहां रखे हैं, टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। देखिए, ये जो टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, इसको इस तरह से रखा गया है जिनका फंड साइज 60,000 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ रिटर्न्स पर ये टॉप 5 कैटेगरी में नहीं है, ये अपने फंड साइज की वजह से कि कितना पैसा लोग इन स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात को समझिए, लोग पैसा निवेश कहाँ करते हैं? हमेशा लोग उधर ही पैसे को निवेश करते हैं ज़्यादातर जहां रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिटर्न्स अच्छे नहीं बनाएगी, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड में जो जिनके रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, उनके फंड साइज भी आपको इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां रिटर्न्स ही नहीं है वहां लोग पैसा आखिर क्यों लगाना चाहेंगे। तो चलिए, हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर पर फंड है दोस्तों, वो आ रहा है फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पैसे को मार्केट कंडीशन को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी अपने हिसाब से वो निवेश कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक ओवरव्यू देखिए फंड का। 82,441 करोड़ रुपए का फंड साइज, 82,000 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। रिटर्न्स देखिए, पिछले एक साल में 38% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 17% के रिटर्न्स हैं, पिछले 5 साल में 27.37% के रिटर्न्स हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स लगभग 21% के। ये जो 21% के रिटर्न्स हैं, इंसेप्शन डेट 24 मई 2013 है, यानी कि 2013 से और अभी तक का एक जो औसत रिटर्न निकल कर आया है वो 21% का आया है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपए का निवेश किया होता तो ये 5 लाख रुपए बढ़कर हो गए कितने? 16,80,000 रुपए। तो हमारी लिस्ट में जो अगला म्यूचुअल फंड है उस पर हम लोग बात करते हैं। अगला फंड HDFC की तरफ से आ रहा है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अब ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि हम जो इस म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे, हमारे पैसे का मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। मिड कैप स्टॉक्स रैंकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो वो कंपनियां जो रैंकिंग वाइज 101 से स्टार्ट हो जाएंगी और 250 रैंक तक जाएंगी। या आप कंपनी का एक देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां उसमें आएंगी। 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी होगी उसमें हमारा मिनिमम 65% पैसा निवेश किया जाता है। देखिए, फंड साइज देखिए, 77,683 करोड़ रुपए का फंड साइज है। 77,000 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। देखिए, रिटर्न्स देखिए, पिछले एक साल में 47% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 26.94% के रिटर्न्स हैं, पिछले 5 साल में 31.84% के रिटर्न्स हैं, और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 22.8% के हमें देखने को मिलते हैं। सिंस इंसेप्शन 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं लगभग 22% है। आज से 5 साल पहले किया गया 5 लाख रुपए का निवेश वो आज बढ़कर हो गया है लगभग 19,90,000 रुपए। इतने शानदार रिटर्न्स HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के रहे हैं।
हमारी लिस्ट में दोस्तों जो अगला फंड आ रहा है वो भी एचडीएफसी की तरफ से आ रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप के बेसिक पर अभी हमने बात करी थी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी हमारे पैसे को निवेश कर सकता है। फंड साइज देखिए 66,225 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स पर। पिछले एक साल में 44.99% के रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल में 23.81% के रिटर्न्स हैं। पिछले 5 साल में 25.8% के रिटर्न्स हैं। और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं लगभग 18% के हमें देखने को मिलते हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो औसत रिटर्न्स हैं लगभग 18% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। आज से 5 साल पहले किया गया 5 लाख रुपए का निवेश आज बढ़कर हो गया है 15,70,000 रुपये। इतने शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड के रहे हैं। हमारी लिस्ट में दोस्तों जो अगला फंड है वो एक लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड का मतलब हमारे पैसे का मिनिमम जो 80% हिस्सा होगा वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। देखिए फंड साइज 66,207 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है। 66,000 करोड़ रुपए का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.86% का हमें देखने को मिल जाता है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। देखिए रिटर्न्स पिछले एक साल में 38.36% के रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल में 18 है। पिछले 5 साल में 21.77% के रिटर्न्स हैं। और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 17.13% के हमें देखने को मिलते हैं। आज से 5 साल पहले किया गया 5 लाख रुपए का निवेश आज बढ़कर हो गया है 13,30,000 रुपये। तो ये रिटर्न्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के हमें देखने को मिलते हैं। हमारी लिस्ट में जो लास्ट फंड है वो एक स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश, यानी कि वो कंपनियां जो रैंकिंग वाइज 251 से ऊपर आएंगी वो कंपनियां हमारी स्मॉल कैप होंगी। उसमें मिनिमम 65% हिस्सा निवेश किया जाएगा। हाईली वोलेटाइल फंड होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी शानदार बनाकर देते हैं। अभी आप आगे इसको समझिएगा। 62,260 करोड़ रुपए का हमें इसमें AUM देखने को मिलता है। 0.66% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ चार्ज किया जाता है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 हमें देखने को मिलती है। पिछले एक साल में 47% के रिटर्न्स, पिछले 3 साल में 29% के रिटर्न्स, पिछले 5 साल में 39% के और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं 28% के हमें देखने को मिलते हैं। इंसेप्शन रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन 1 जनवरी 2013 से और अभी तक का जो औसत रिटर्न है लगभग 28% का हमें देखने को मिला है। देखिए इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले किया गया 5 लाख रुपए का निवेश अब बढ़कर हो गया है 26,30,000 रुपये। इतने शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। 5 लाख रुपए को बढ़ाकर लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा इसने कर दिया है। कितने साल में? केवल 5 साल में। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से भी हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो में कुछ 5 म्यूचुअल फंड्स मैंने आपके सामने रखे थे जिनका जो फंड साइज है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि थोड़ा सा आप जागरूक हो सके इन चीज़ों के बारे में। अभी भी आपको लगता है कि लोग निवेश नहीं करते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। कितना पैसा लोगों ने इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।